मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लठ। और एक और कहावत है, खुदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत दिनों बाद इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और जिस तरह से पहली बैठक हुई थी और उसमें उत्साह भरा हुआ था, उसके बाद दूसरे में वो कम हुआ, तीसरे में और कम हुआ और आज चौथे में दिल्ली में एक 5 सितारा होटल में बुलाई गई ये बैठक नीरसता से भरी थी और इसमें कटुता और बढ़ गई। यानी जो गठबंधन है, उस गठबंधन में मेल मिलाप के बजाय इसमें गठबंधन में दूरियां बढ़ गई। उसका क्या कारण है कि गठबंधन बुलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुटता के लिए और इनमें तय करना है कि कौन किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ तैयार नहीं हुआ। जो तीसरी बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई थी। वो प्रवक्ता 15, 16, 20 पता नहीं कितने प्रवक्ता रखे थे, पता नहीं आज कौन प्रवक्ता का है। और आज इसमें यह तय हुआ कि अब रैलियां होंगी, यानी 22 आपके दिसंबर से रैलियां होंगी और फिर 7-8 रैलियां जो ज्वाइंट रैलियां होंगी देश भर में, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी लोग होंगे। लेकिन इसमें आज ममता बनर्जी ने एक भंडोल कर दिया। ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जाए और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। लेकिन ये बात गठबंधन के बाकी दलों को रास नहीं आई। नीतीश कुमार नाराज हो गए, लालू यादव नाराज हो गए, केजरीवाल नाराज हो गए और इन लोगों ने फिर दूसरी बातें कहनी शुरू कर दी। जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सीटें तो तय कर लो, किस राज्य में कहाँ कौन किस सीट पर लड़ेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग बुलाओ, यानी जो 5वीं बैठक होगी वो उसके बाद ही बुलाओ, पहले सीटें तो तय कर लो। और कांग्रेस अभी तक सीटें तय नहीं कर पा रही है। आज ममता बनर्जी ने भी कहा कि कांग्रेस को तय करना चाहिए और उन 300 सीटों पर सीधे फाइट जहां बीजेपी से, उन पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए। और उनका इशारा है कि जहां जहां गठबंधन के घटक दल है, उनकी स्थिति मजबूत है, वहां उनको फ्री हैंड देना चाहिए। जैसे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लड़े, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़े, महाराष्ट्र में एनसीपी लड़े और जम्मू कश्मीर में एनसी लड़े। तो यानी जो गठबंधन जहां मजबूत है वहां उसको फ्री हैंड दिया जाए और जहां सीधी फाइट है, जहां कांग्रेस और बीजेपी सीधी फाइट है, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हों। तो इस बारे में भी कांग्रेस ने स्पष्ट रुख साफ नहीं किया है, लेकिन इसमें कहीं कहीं कुछ कुछ बात बन सकती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल है, अब पश्चिम बंगाल में सबको पता है कि ममता बनर्जी के वहाँ दबदबा है और वहाँ सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस की सीटें वहाँ घटकर ले देखिए, वहाँ एक सीट रह गई है। तो उसको, जो वो सीपीएम के साथ गठबंधन कर रहा है, अगर सीपीएम कांग्रेस और ममता बनर्जी मिल जाए तो जो बीजेपी की 18 सीटें पिछली बार आई थी वो घट सकती है। तो इसी तरह से ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि बीजेपी की 57 सीटें आई हैं 80 में से। पिछली बार 72 सीटें आई थी, इस बार 57 आई थी। तो इस बार यानी 2024 के लिए बीजेपी ने टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश के लिए कि वो 78 सीटें, 80 में से 78 सीटें जीतेंगी। तो कांग्रेस का चूंकि वहां ले देकर एक ही सीट मिली, केवल सोनिया गांधी एक सीट जीती हैं, तो इसलिए कांग्रेस इस बात पे सहमत हो सकती है कि वहां समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन दिया जाए, ताकि जो कांग्रेस का वोट है वो क्लब अगर समाजवादी पार्टी के साथ हो जाए तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है, यानी बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। और इसी तरह से अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार इकट्ठे हो जाए और कांग्रेस का वोट उनको ट्रांसफर हो जाए तो वहां भी सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन ये होगा कब? जब ये सभी सहमत हो जाए, अपना ईगो छोड़ दे, यानी कांग्रेस ईगो छोड़े कि उन्हें बंगाल में ज़्यादा सीटों पर लड़ना है या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटों पर लड़ना है, तो तब ये हो सकता है। क्योंकि फार्मूला यही है कि सिंगल सीट सिस्टम हो, यानी बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट खड़ा हो
अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे तो नहीं जीत सकते हैं। ये बात कांग्रेस को पता है, विपक्ष को पता है। अब जो आज की बैठक हुई, बहुत दिनों बाद बुलाई, इससे पहले भी 7 तारीख को बैठक बुलाई गई थी इसी महीने दिसंबर में, लेकिन तब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने आने से मना कर दिया था। फिर उनकी बातचीत हुई, फिर उसमें इन्होंने रास्ता निकाला कि क्या इसमें बातचीत हो सकती है, लेकिन वो बातचीत हुई और उस बातचीत में आज मीटिंग हुई और आज उस मीटिंग का परिणाम कुछ नहीं निकला। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि पहले हम रैलियां करेंगे, उसके बाद सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर प्रधानमंत्री पद का हम दावेदार घोषित करेंगे। लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले सीटें तो बांटो, सीटें बांटेंगे तब तो प्रधानमंत्री या चुनाव के आगे बात होगी। रैली करेंगे, उन रैलियों का कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब के लिए इनकी और मीटिंगों की ज़रूरत होगी। और आज चूँकि इसी मुद्दे पर लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है, भाजपा की भी संसदीय दल की बैठक थी। संसद में 13 दिसंबर की जो घटना घटी, संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। और आज भी लोकसभा में 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया और कुल मिलाकर 141 सांसद अब तक शीतकालीन सत्र में सस्पेंड हो चुके हैं। और वो इसलिए एकजुट हो रहे हैं पूरे विपक्ष कि हम मोदी के खिलाफ खट्टे हो सकें, और इसलिए वो लगातार 3 दिनों में जो सस्पेंशन हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर 141 हो गई है। राज्यसभा से 45 है और बाकी लोकसभा से हैं। इसमें मैक्सिमम दोनों हाउस में कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए वो लोग ज़्यादा है। और वो लोग जो एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया संसद भवन पर, सब लोग इकट्ठे हुए। लेकिन वहाँ उन्होंने एक माइनस पॉइंट क्या हुआ कि कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने उपाध्यक्ष जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी मिमिक्री की और वो वायरल हो गया और उनकी आलोचना होने लगी। और धनखड़ बहुत परेशान थे, उन्होंने सदन में इस बात का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि उनको व्यक्तिगत हमला किया गया उन पर, और उनके किसान, क्योंकि वो किसान परिवार से हैं तो किसानों का अपमान हुआ। वो जाट फैमिली से हैं, समुदाय से हैं, तो इसलिए जाट समुदाय का अपमान हुआ। इस तरह से उन्होंने बड़ा इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में ले गए और बीजेपी ने, सरकार ने उनका साथ दिया। सरकार ने भी कांग्रेस की और टीएमसी की और अपोजिशन की आलोचना की, क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो इसलिए राहुल गांधी की भी आलोचना हुई कि आपको, जब वो उपाध्यक्ष के ने संवैधानिक पद की अपमान कर रहे थे, तो आपको उनका वीडियोग्राफी नहीं करनी चाहिए थी। अब कल, क्योंकि इस शीतकालीन सत्र के 2-3 दिन बचे हुए, 22 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा और ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण सत्र है। इसके बाद फिर बजट सत्र आएगा, वो नाम के लिए आएगा, उसमें लेखानुदान पास होगा और फिर मोस्ट प्रॉब्ली इस बार जो सरकार की तैयारी है कि मार्च में ही लोकसभा चुनाव कराया जाए। तो आज बीजेपी की इस पार्लियामेंट सेशन की आखिरी पार्लियामेंट्री पार्टी थी। उनकी हर मंगलवार को पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, तो आज आखिरी है। उसके बाद दूसरा मंगलवार, उसमें चूँकि सेशन नहीं होगा तो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग नहीं होगी। तो आज मोदी ने कहा कि हमारी संख्या बढ़ेगी और विपक्ष की कम होगी। यानी जो पिछली बार बीजेपी 305 सीटें लेकर आए, उनका टारगेट है कि 305 से ज़्यादा लेके आए और विपक्ष की संख्या को घटाया जाए। और उन्होंने मंत्र दिया अपने सांसदों को कि क्या क्या इशू हो सकते हैं जिसमें हम 2024 का चुनाव लड़े। चुनाव प्रचार की उन्होंने रूपरेखा तय की और कहा कि जो अपोजिशन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह की संसद नहीं चलने दे रहा है और बेवजह धरने प्रदर्शन कर रहा है, इसके कारण इनकी संख्या और कम होगी। और उन्होंने कहा कि अगली बार जब 2024 के चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि जो पूरा विपक्ष है उनकी संख्या गिनी चुनी रह गई और बीजेपी की संख्या बढ़ गई। यानी जो अभी जब लोग बैठते हैं तो उसमें लगता है कि बीजेपी करीबन 2/3 मेजॉरिटी है, तो वो संख्या बढ़कर और हो जाएगी। और राजीव गांधी का जो टारगेट, जो रिकॉर्ड है 414 सीटें जीतने का, तो पीएम की कोशिश है कि हम 414 सीटों को जीतकर
राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ें। तो उसके लिए जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है, तो उसलिए बीजेपी को लगता है कि हम 400 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का अपनी तैयारी चल रही है, बीजेपी की अपनी तैयारी चल रही है, और ये तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज पर है। इंडिया गठबंधन की अभी दिख नहीं रहा है कुछ ये बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपस का इनका विरोधाभास है। लेकिन बीजेपी बहुत स्पष्ट है, आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंच चुके हैं और अब उनको केवल रिवाइज करना है, जबकि जो इंडिया गठबंधन है उसने भी शुरुआत ही नहीं की है। तो दोनों में अंतर है कि एक तो चुनाव प्रचार पूरा कर चुका है, चुनाव की तैयारियां पूरा हो चुकी है, केवल कैंडिडेट की घोषणा करनी है। और दूसरा गठबंधन है कि जिसने अभी तैयारी नहीं की है कि कहाँ सीटें होंगी, कितनी हुई, कौन पार्टी कहाँ लड़ेगा, तो उसके लिए मुश्किल होगा उसके सामने। तो मित्रों, अब हम इस पर कल फिर चर्चा करेंगे आपसे। अगर आपके सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।